वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी और साथ में इसकी सी ये दो मज़ेदार सी सॉसेस भी तैयार करेंगे बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप के साथ। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने ली हैं चिकन की 2 लेग्स, साथ में ली हैं सुरख गाजर, आप यहाँ पे चाइनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बंद गोभी, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च और हरे हरे मटर। सब चीज़ों की आपने कटिंग करके रख लेनी है और फिर जस्ट 3 स्टेप्स में हम इसको बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले स्टेप की तरफ, जो कि है यखनी बनाना। तो सबसे पहले इसकी यखनी बनेगी। लेग्स को मैंने डाल दिया है एक कढ़ाई में और साथ में ऊपर पानी के 2 जग डाल देंगे भरकर। इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज, अदरक, लौंग, काली मिर्च और साथ में थोड़ा सा नमक। इन 5 चीज़ों को डालने से ही आपकी यखनी कमाल की बनने वाली है, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर यखनी को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। जैसे ही ये बॉयल होना शुरू होता है तो इस पे झाग सी आना शुरू हो जाती है, तो आपने इसको निकाल लेना है। और ये देखिए जी इसका रंग चेंज हो चुका है। अब हम इसको साइड पे निकाल कर रख लेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे, और जो यखनी प्याज और अदरक वगैरह डाला था उसको भी निकाल कर साइड पे कर लेंगे। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। चिकन को श्रेड करके रख लें साइड पे। और ये है जी मेरे पास ऑलिव ऑयल। हम इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे जो जायका है ना वो कुकिंग ऑयल से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये है जी मेरे पास लहसुन। लहसुन थोड़ा सा हम ले लेंगे, 3 से 4 जवे हैं, इसको बारीक चॉप करके हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ब्लैक नहीं करना। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाए लहसुन की, तो आपने इसमें डाल देनी है एक कटी हुई हरी मिर्च। इससे भी जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। लहसुन और मिर्चें हमारी यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, इनको ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। याद रहे कि नीचे आंच आपकी बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, वरना चिकन जल जाएगा और कढ़ाई को छोड़ेगा भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह से पराठों की फिलिंग भी तैयार की जाती है। चिकन पराठा की फिलिंग भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा तड़का लगाएं सब्ज़ मिर्चों का और साथ में चिकन और नमक, मिर्च, हल्दी डालकर, गरम मसाला डालकर बहुत ही ज़्यादा मज़े की फिलिंग तैयार हो जाती है। चलिए जी अब यहाँ पे हम इसमें डाल देते हैं यखनी और इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 जग के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है। 1 जग से हमने यखनी बनाई थी और बाद में 1 जग मैंने शामिल किया है इसमें। तो ये पकते-पकते भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता अच्छा है। जी, यहाँ पे टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने डाली है किनौर की 1 क्यूब, और साथ में ये जो सब्जियाँ थी इनको शामिल कर देंगे। इस टाइम पे ये पकना शुरू हो जाएँगी। साथ ही साथ मैंने डाल दिया है 2 सोया सॉस के चम्मच और 2 सिरके के चम्मच। अच्छा, यहाँ पे आपने ना यही चीज़ें बस डालनी है, इसमें इसमें भर-भर के चम्मच नहीं डालने। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देकर पानी की ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं, और याद रहे कि अभी तक मैंने चिल्ली सॉस का इस्तेमाल नहीं किया। और इसका कलर पक-पक के ना थोड़ा-सा ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। अभी इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च मेरे पास बिल्कुल फ्रेश थी और उसी टाइम पर मैंने पीस कर शामिल की, तो उसकी वजह से जो ब्लैक कलर था ना वो ज़्यादा ही डार्क हो गया। और ये है जी मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट। इसमें जो था वो आम नमक मिक्स था, तो इसमें मैंने छान कर इसमें से निकाल लिया। 1 चम्मच मुझे चाहिए था चाइनीज़ सॉल्ट का। इतना नमक यहाँ पे इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो पहले क्यूब भी इस्तेमाल की थी उसमें भी नमक होता है। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। सूप को पकते हुए काफ़ी देर हो चुकी है। अब इसमें डालने की बारी आ चुकी है कॉर्नफ्लोर और अंडों की। तो सबसे पहले आपने कॉर्नफ्लोर बना लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने ना पहले कॉर्नफ्लोर थोड़ा बना लेना है। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा बना लें और फिर वो लेवी सी बन जाए। तो इसको सेफ साइड पे आप चलें। तो इसको 2 चम्मच मैंने लिए हैं पहले, अगर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं और भी ऐड कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास हैं 2 अदद अंडे। अंडों को भी हम अच्छे तरीके से फेंट कर रख लेंगे ताकि ये थोड़े से रनी से बैटर इनका भी बन जाए। तब हम इसमें डालेंगे। तो चलें जी सबसे पहले अब हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। वीडियो यहाँ पे थोड़ी-सी फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड पे है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ चम्मच चल रहा है, लेकिन आपने आहिस्ता से चम्मच को चलाना है और फिर आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ये जो कॉर्नफ्लोर का बैटर है ये आपने शामिल कर देना है। ये देखिए बिल्कुल एक हाथ से आपने चम्मच चलाना है और दूसरे हाथ से आपने कॉर्नफ्लोर डालना है। अभी भी सूप यहाँ पे इतना थिक नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए, तो मैंने 2 चम्मच और डालकर कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई और फिर इसमें शामिल कर दी। ये देख रहे हैं आप कि अभी भी कितना इसमें पानी है। तो ये जी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 2 चम्मच और कॉर्नफ्लोर के। तो टोटल यहाँ पे मुझे लगे हैं 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 2 जग पानी के थे। तो आपने इस तरह से मैनेज कर लेना है जितना भी हो सके।
अब यहाँ पे बारी आ जाती है कि जिस अंडा जो हमने फेंट के रखा था वो शामिल करने हैं। अब उसको तो शामिल करने का तरीका ये है कि आपने नीचे से आंच अपनी धीमी रखनी है और आपने थोड़ा-थोड़ा करके ना इसमें अंडे का बैटर डालते जाना है और 2 से 3 सेकंड का, जस्ट सेकंड का आपने इसको ढक्कन लगा कर रखना है। तो इसके जो है पफ़ बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए कितने प्यारे पफ़ बने हैं अंडे के। चलें जी, अब ये वाला काम तो ख़त्म हो चुका है। अब हम साइड पे चलते हैं और आखिरी वो हमारा स्टेप कंप्लीट करते हैं, जो कि है तड़का लगाना। अब हम इसको सूप को तड़का लगाएंगे ऑलिव ऑयल का। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का आप ऑयल ले लें और उसमें एक जो भी लहसुन की आपने बिल्कुल ब्लैक कर लेनी है। जब ये इस तरह से बिल्कुल जल जाए ना इसमें, तब आपने नीचे से आंच बंद कर देनी है और इसमें डालनी है एक हरी मिर्च कटी हुई और साथ में लाल मिर्च आधा चम्मच। तो इसका हम तड़का तैयार करेंगे और सूप को लगाएंगे। यहाँ पे हम सॉस तैयार कर लेंगे, जिसमें मैं डालूँगी एक हरी मिर्च कटी हुई, साथ में थोड़ा सा नमक और सिरका। अक्सर आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में ये साथ में सर्व करते हैं। तो ये अपनी चॉइस होती है, आपने डालना है तो डालने, वरना अदरवाइज़ आप ऐसे भी पी सकते हैं। तो साथ में एक और सॉस बना लेते हैं ब्लैक वाली, जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी का, हाफ़ चम्मच से भी थोड़ा सा कम हम लाल मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे कुकिंग ऑयल का, आप कोई भी ले सकते हैं। ये है जी सोया सॉस, यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यूज़ किया है और साथ में सिरका। इन सब चीज़ों पे मिक्स करके अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। और ये सब काम आपने बिल्कुल धीमी सी आंच पे करना है, इससे ज़्यादा ना हो। चूल्हा बंद करके आपने थोड़ा सा नमक डाल लेना है, तो इससे ये खट्टी मीठी सी एक चटनी सी बनकर तैयार हो जाएगी आपकी। तो चलें जी, ये है जी हमारी फाइनल लुक और आपको सर्व करके दिखाते हैं। सूप वाले कप में हम डाल देंगे 2-2 ड्रॉप इन दोनों सॉसेस के, जिससे इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, ये ना ऑप्शनल है, अगर कोई चाहे तो ये डाल सकता है, वरना स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जायका अच्छा आया है, हमारा सूप का अपना जायका इतना अच्छा है। तो ये देखिए जी कितना खूबसूरत बना है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, जिसमें सब्जियां भी हैं, कॉर्न भी है, सब कुछ है। ये है जी बाज़ार का सूप, जो कि मैंने पिछले हफ्ते मंगवाया था, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने का सोचा कि अपनी रेसिपी क्यों ना बनाई जाए और आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो ये देखें, इसमें सिवाय कॉर्नफ्लोर के और कुछ भी नहीं है। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप घर पर बनाकर तैयार करें, और आपको पता होता है कि आपने हाइजीन का कितना ख्याल रखा है, सफाई का कितना ख्याल रखा है, और आप क्या-क्या चीज़ें आपने ऐड की हैं। अगर आपको मिर्चें कम लगती हैं तो आप वो भी ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लगती हैं तो कम कर सकते हैं। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं होममेड खाने के, आप Don't ज़रूर घर पे forget to बनाया करें और subscribe. घर से ही खाना खाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।